ओके या वी आर लाइव नाउ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। काफ़ी बहुत सारे लोग में एक साल में इंटरेक्ट किया तो बहुत सारे लोग बेसिकली रोड मैप के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर आप एआई एजेंट डेवलपर या एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं तो हम कैसे बने, और हमें कौन कौन सी चीज़ आनी चाहिए और अभी मार्केट में कौन सी चल रही है। तो सबसे पहले तो मैं मेरे बारे में बता दूं। मुझे 4+ ईयर का एक्सपीरियंस है। चैट जीपीटी भी नहीं था उससे पहले, मैं चैट बोर्ड कन्वर्जेशन एआई उसमें काम कर रहा हूँ। और जब से चैट जीपीटी और एआई एजेंट का बूम आया है तब की एआई एजेंट और एआई इंजीनियर की डिमांड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ें सीखनी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ बता दूँ कि आपको आप कौन से बैकग्राउंड से, ये मैटर नहीं करता, बट आप कौन से रोल के लिए टारगेट कर रहे हैं। और एआई इंजीनियर टर्म की बात करें तो हमें एआई सॉल्यूशन बनाने हैं इन जनरल। तो आपको क्या क्या नेसेसरी आना चाहिए और कौन सी चीज़ का अभी मार्केट में एक्सेप्टेशन है। अगर मैं बताऊं तो आपने एक टर्म सुना होगा, आरएजी, और दूसरा टर्म सुना होगा एजेंट। या ये दो वर्ड आपको हायर कराने के लिए काफ़ी है अगर आप इन डेप्थ इस दोनों टर्म को जानते हैं। दैट्स इट। और यहाँ पे एजेंट की बात करूँ तो एजेंट्स, तो इन चीज़ के लिए क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पाइथन आना चाहिए। यस, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। बाकी तो सर यहाँ पे पाइथन में कहूँ तो आपको पाइथन में एडवांस आना चाहिए। मैं सिंपल बात करूँ तो ओप्स आपको थोड़ा आज आता है, और बेसिक लेवल का आपने डीएसए अच्छे से किया हुआ है पाइथन में, तो वी आर गुड टू गो। अब मैं एक प्रॉब्लम, देखिए, यहाँ पे इंडस्ट्री में हायर होने के लिए दो अच्छे प्रोजेक्ट आप काफ़ी है। अगर आप दो अच्छे प्रोजेक्ट आपने एक्सप्लेन कर लिए तो वी आर गुड टू गो। सबसे पहले तो मैं, अगर आप डेटाबेस की बात करें, इसके अलावा आपको याद सीक्वल, नो सीक्वल, और अगर आपके पास नियो फोर जे यानी कि ग्राफ डेटाबेस उसका नॉलेज है, और अभी रेग अप्लाई कर रहे हैं तो वेक्टर डीबी यानी कि वेक्टर डेटाबेस, इन सारे चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे हम पाइथन की बात करें, उप्स की बात हो गई। अब जनरली आप डेवलपर है तो आपको फ्लास्क, जेंगो या फास्ट एपीआई। अब एआई एजेंट की बात कहूँ तो एआई एजेंट में आपको फास्ट एपीआई बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और आप लाइट वेट प्रोडक्शन में बेसिकली फास्ट एपीआई ज़्यादा है, पीओसी के लिए फ्लास्क बेटर है। तो ये फ्रेमवर्क आपको अच्छे से एंड टू एंड आने चाहिए। एपीआई कैसे लिखते हैं, कैसे मॉनिटरिंग करते हैं, कैसे हाउ टू डीबग दिस थिंग इन लाइक वीएस कोड और बाकी सारे इंटरफेस में। और जनरली गिटअप, गिटअप का नॉलेज थोड़ा बहुत रिक्वायर्ड है। अब मैं बात कहूँ तो डोकर और डिप्लॉयमेंट, आपको थोड़ा बहुत पता है डोकर और डिप्लॉयमेंट के बारे में, वी आर गुड टू गो। वरना वो चीज़ आप अपने प्रोजेक्ट में भी सीख जाएंगे। तो ये चीज़ हो गई कि आपको कितना बेसिक आना चाहिए। अब आप जो कोई भी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप एआई इंजीनियर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो बेसिकली आप दो अच्छे प्रोजेक्ट एंड टू एंड सच में आपने किए हुए हैं। मान लीजिए कि मैं एक अगर डेटा का एग्जांपल दूं कि आपने रेग अप्लाई किया है, आर अप्लाई किया है। तो आर इज़ नथिंग बट हमें क्यों आर यूज़ करना चाहिए, उसकी लिमिटेशन क्या है। तो मैं यहाँ पे क्विकली आर प्रोजेक्ट के बारे में ओवरव्यू, हाई हाई लेवल स्ट्रक्चर का बात बताने दूँ। तो आर हमने क्यों यूज़ किया। सबसे पहले तो एलएलएम के पास आपके डेटा का एक्सेस नहीं था और हेलोजिनेट करता था, राइट। ये दो, और रियल टाइम डेटा, ये तीन चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने आर अप्लाई किया। अब यहाँ पे आर यानी कि एक्सटर्नल डेटा प्रोवाइड करना, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना। अब डेटा कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो मैं अनस्ट्रक्चर मान लूँ तो पीडीएफ हो गया, पीपीटी हो गया, एचटीएमएल हो गया, मार्कडाउन हो गया। तो ये सारे अनस्ट्रक्चर डेटा पे। अब मैं बात बात करूँ तो सीक्वल, आपने सीक्वल का एजेंट है, सीक्वल हो गया। और इसका मैं अगर एक्सटेंशन करूँ तो पोस्ट ग्रेस सीक्वल में पीजी वेक्टर एक्सटेंशन, पीजी वेक्टर। मैं यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल टर्म
आपको कोई भी टर्म समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप टर्म सुनिए क्या चीज़ है वो एक्सप्लोर करिए। मैं फुल्ली, अगर आप इंडस्ट्री में काम भी कर रहे हैं तो ये टर्म आपको अच्छे से सुनने को मिलेंगे। और अगर वेक्टर डीबी में अगर बात करूँ, क्वाड्रंट, वेवनेट और पाइन कोड तो चलिए छोड़िए हम, हाँ, तो ये ज़्यादा क्वाड्रंट और बाकी सारे वेक्टर डेटाबेस हो गया। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं डेटा की बात करूँ तो डेटा आपका स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में, अगर आपका स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है तो आप NLP टू सीक्वल यूज़ करेंगे। उसमें भी एम्बेडिंग, बेसिकली टेबल में भी एम्बेडिंग सिमिलरिटी सर्च करना चाहते हैं तो PG वेक्टर यूज़ करेंगे, या फिर फायर बेस्ड या पोस्ट ग्रे, या फिर यहाँ पे वेक्टर डीबी में सिमिलरिटी, नो सीक्वल में भी सिमिलरिटी सर्च करने का ट्राई करेंगे, मोंगो डीबी। ओके, मैं अभी यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहा हूँ, बट मेरा पर्पस ये है कि आपका डेटा कितने टाइप का है, सीक्वल या नो सीक्वल। और अगर आपका डेटा ग्राफ सीक्वल है एज पर बिजनेस नीड, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है तो आप अच्छे से सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हो और आर्किटेक्ट, एक रेग बेस्ड सॉल्यूशन का आर्किटेक्चर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये यहाँ पे आओ कि अगर आपका डेटा अनस्ट्रक्चर है, PDF, PPT और मार्कडाउन फॉर्म में, अगर आप में इमेजेस है तो कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, प्रॉपर स्ट्रक्चर है तो कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, हम क्यों यूज़ करेंगे, इसका वाई 5W के हम आंसर दे पाए तो वी आर गुड टू गो। तो आपको प्रोजेक्ट बनाए तो आप ना सिर्फ उस प्रोजेक्ट को पढ़े बट इन डिटेल आंसर देना ट्राई करें कि हमने यही क्यों यूज़ किए। यहाँ पे बात हो गई थी, चलिए मैं रैक की बात ही हो रही है तो सबसे पहले आ गई चंकिंग। आपने चंकिंग स्ट्रेटजी कौन सी यूज़ की, कितने टाइप की चंकिंग स्ट्रेटजी होती है। उसके बाद में एम्बेडिंग, व्हाट इज़ एम्बेडिंग, एम्बेडिंग क्या है, एम्बेडिंग कितने टाइप का होता है। और यहाँ पे आप रिट्राइव कर रहे हैं तो किस तरीके से रिट्राइव कर रहे हैं। अगर आपको रिट्राइव में वो चंक मिले, उसके मैप में इमेज फेच करके लानी है आपके पाइथन कोड में तो आप ला सकते हैं, नहीं उसका कोड कैसे लिखा जाए, या फिर उसका ही थोड़ा क्वेश्चन बना के दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं प्रोडक्शन बेस्ड रैग में। अगर आपको प्रोडक्शन बेस्ड रैग सीखना है तो हमने रिक्वेस्ट कर दीजिए प्रोडक्शन बेस्ड, हम पूरे 4-5 घंटे की वर्कशॉप करवाएंगे। वहाँ पे आपको प्रोडक्शन बेस्ड रैग अच्छे से कैसे अप्लाई किया जाए और कौन कौन से सिनेरियो में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है वो हम इन डिटेल दिखेंगे। ये तो हो गया रैग की बात। अब बात आती है बज़वर्ड की, AI एजेंट्स। अब AI एजेंट क्या है और एजेंटिक AI क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे यूज़र है, अब एजेंट के साथ आपको समझना है कि एक्शन, यहाँ पे LLM है। अब LLM के साथ आपका DB जुड़ा हुआ है, आप DB में भी क्या क्रड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपका जुड़ा हुआ है, मैं बात कहूँ तो यहाँ पे आपका PDF और वेक्टर DB भी जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे आपका गिटअप भी जुड़ा हुआ है। गिटअप में पर्टिकुलर फंक्शन कॉलिंग के थ्रू आप गिटअप के डेटा को अपलोड भी कर रहे हैं और फेच भी कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका जीरा इंटीग्रेट है LLM से। तो आप एक फंक्शन कॉलिंग, क्रड ऑपरेशन, अपडेट करना, डेटा फेच करना, यानी कि आप एक्शन करवाना चाहते हैं। और बेसिकली अब तो AI एजेंट्स यानी कि वर्क फ्लो कि आपने एक टास्क दिया तो एक ओके यहाँ से डेटा अपडेट कर दिया तो ये कॉल दूसरे LLM को करेगा, LLM 2 को, और ये टास्क खत्म करेगा। तो बेसिकली बेस्ड ऑन उसको डीप एजेंट या रिसर्च एजेंट हम कहते हैं। ओके, वहाँ पे हम इतनी डेप्थ में नहीं जाते हैं बट हाई लेवल हम समझे तो AI LLM एक्शन परफॉर्म कर सके और एक एक्शनेबल टास्क परफॉर्म कर सके उसको हम AI एजेंट कहते हैं। तो आपको बहुत सारी लाइब्रेरी है जैसे कि लैंग्राफ हो गई, क्रू AI हो गया, उसके बाद गूगल AD के हो गया, ऑटो माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो ऑटोजेन हो गया। अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑटोजेन और सिमेटिक कर्नल को माइक्रोसॉफ्ट एजेंट फ्रेमवर्क करके ये उन्होंने रिलीज़ किया है, फ्रेमवर्क। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, फ्रेमवर्क। ये सारी चीज़ें हो गई, ये आपको इन डेप्थ पता है तो वी आर गुड टू गो। अब
नोवा करके अमेजोन का प्लेटफॉर्म का है। ओके, इतना पता नहीं है आपको, एक लाइब्रेरी पता है, अच्छे से प्रोजेक्ट बनाया है मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन का, वी आर गुड टू गो। तो मैं यहाँ पे पूरी कन्वर्जेशन का क्रक्स कहूँ तो आपको दो प्रोजेक्ट अच्छे से बनाने हैं। यहाँ पे दो प्रोजेक्ट में बात कहूँ तो मल्टी एजेंट सिस्टम, और एक तो रैक बेस, अच्छा सा रैक, प्रोडक्शन बेस रैक। और यहाँ पे देखिए, प्रोडक्शन बेस रैक में आपको कैसिंग कैसे अप्लाई करें ये वो अच्छे से आंसर दे पाएंगे एंड टू एंड। बेसिकली मैं ये सारी चीज़ें एंड टू एंड, फ्रंट एंड बैक एंड से लेके एंड टू एंड मैं कर रहा हूँ। और मैं अपने आप को मीन्स एज अ वो नहीं समझता कि मैं फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर हूँ, आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। बस, दैट्स इट। बाकी सारी टेक्नोलॉजी का नॉलेज आपको मीन्स के कोई सिखाएगा तो आप सीख लेंगे। यू यू नीड टू लर्न सिस्टम एंड टू एंड। तो मैं इस तरीके से काम करता हूँ, और मैं, आपको सीखना है तो हम यूट्यूब में आप ऐसे सीख सकते हैं। तो जी हाँ, बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको सीखना है तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।